अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक मुल्क का बादशाह बनाने का तरीका बड़ा ही अजीब और अनोखा था। वो साल के पहले दिन अपना बादशाह बदल देते थे और साल के आखिरी दिन जो सबसे पहले मुल्क के सरहद में दाखिल होता था उसको बादशाह बना लेते थे। और जो एक साल का बादशाह होता था ना, जिसका एक साल कंप्लीट हो गया होता है, उसको जंगल में ऐसी जगह छोड़कर आते थे जहां सांप और बिच्छू होते थे और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अगर वो एक साल का बादशाह अगर सांप और बिच्छुओं से किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा भी लेता था तो भूख और प्यास से मर जाता था। कितने ही बादशाह एक साल की बादशाही के बाद उस जंगल में जाकर भूख से या सांप और बिच्छुओं के जहर से मर और खप गए। एक मर्तबा हुआ ये कि साल खत्म हो गया और सब लोग सरहद के पास जमा हो गए कि देखें कि कौन दाखिल होता है। तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान उनकी सरहद में दाखिल हो रहा है। उसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि बड़े दूर दराज से आया हुआ है। जैसे ही वो सरहद में दाखिल हुआ, लोगों ने उसको सरों पर उठा लिया, नाचने गाने लगे, उसको फूल हार पहनाने लगे, उसको मुबारकबादी देने लगे। उसने पूछा कि क्या बात है भाई, क्यों इतना स्वागत हो रहा है, इतना वेलकम हो रहा है? तो उसको बताया गया कि आप इस मुल्क के बादशाह चुन लिए गए हैं। और उसको बड़ी इज्जत के साथ, एजाज के साथ महल में ले जाया गया। वो शख्स बहुत हैरान था लेकिन खुश भी था, बादशाह बन गया था। तख्त पर बैठते ही उसने जो दरबारी थे उससे पूछा कि यहाँ का पहला बादशाह कहाँ गया? तो दरबारियों ने उसको मुल्क का कानून बताया कि भाई यहाँ पर एक साल का बादशाह बनाया जाता है और जैसे ही साल खत्म हो जाता है हर बादशाह को जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां पर सांप और बिच्छू होते हैं और खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, और फिर आप ही की तरह एक नया बादशाह चुन लिया जाता है। ये सुनते ही वो थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए उसने दरबारियों से कहा कि मुझे वहां लेकर चलो जहां तुम हर साल खत्म होने के बाद बादशाहों को छोड़ दिया करते हैं। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और बादशाह सलामत को वो जंगल की वो जगह दिखाने के लिए लेकर चले गए। बादशाह ने उस जंगल का अच्छी तरह से मुआयना किया, जायजा लिया और वापस आ गया। और अगले ही दिन सबसे पहला हुक्म ये दिया कि महल से लेकर उस जंगल तक एक लंबी और चौड़ी सड़क बना दी जाए जिसके आजू बाजू यानी दोनों तरफ हरियाली हो और उस जंगल के बीचों बीच एक शानदार महल तामीर किया जाए जहां पर हर किस्म की सहूलत हो और महल के आसपास एक लंबा चौड़ा खूबसूरत बागीचा बनाया जाए। अब बादशाह था, बादशाह के हुक्म की तामील हुई, उस पर अमल हुआ और महल की तामीर शुरू हो गई। कुछ ही अरसे में यानी कुछ ही महीनों में एक सड़क भी तैयार हो गई और महल भी बनकर तैयार हो गया और बागीचा भी बनकर तैयार हो गया। जब साल मुकम्मल हुआ तो साल मुकम्मल होते ही बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि भाई तुम्हारे मुल्क की जो रस्म होती है एक साल खत्म होने के बाद जंगल में छोड़ देने की, उस जगह पर छोड़ देने की बादशाह को, तो चलो वो रस्म पूरी करो, मेरा साल मुकम्मल हो गया। तो दरबारियों ने कहा कि अभी हमारे मुल्क में मशवरा हो गया है और इस साल से वो रस्म अब बदल दी गई है, यानी वो खत्म कर दी गई है, क्योंकि अब हमें एक अक्लमंद बादशाह मिल गया है। वहां तो हम उन बेवकूफ बादशाहों को छोड़कर आते थे जो एक साल की बादशाही की मजे लूटते थे और बाकी जिंदगी को भूल जाते थे और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए जहां के उनको मालूम है कि उस जंगल में जाना है जहां सांप और बिच्छू है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो कुछ भी इंतजाम नहीं करते थे। लेकिन आपने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और अपने आने वाले वक्त का और आने वाली जिंदगी का ख्याल रखा और अपने लिए उम्दा बंदोबस्त किया। आपने महल तामीर किया, सड़क तामीर की, बागीचे तामीर किए और अपने लिए हर तरह की सहूलत
आपने वहां पर तैयार करके रखी। हमें ऐसे ही अक्लमंद बादशाह की जरूरत थी। अब आराम से आप इसी महल में रहे, सारी जिंदगी रहे और हम पर हुकूमत करते रहे। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस अनोखे मुल्क का नाम दुनिया है और वो नया बादशाह मैं और आप हैं, और वो इलाका जो जंगल है वो हमारी कब्र है। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि कुछ दिन यहां रहकर हमको लोग वो जगह पर छोड़कर आएंगे, ऐसी जगह पर छोड़कर आएंगे जहां पर सांप और बिच्छू होंगे और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा। क्या हमने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया? क्या हम अपना दिमाग चला रहे हैं? क्या हम वहां जहां हमको लोग छोड़कर आने वाले हैं चंद दिनों के बाद या चंद सालों के बाद, क्या हमने वहां महल तैयार कर लिए? क्या हमने वहां पर बागात तैयार कर लिए? या बेवकूफ बनकर उन बादशाहों की तरह हम यहां पर जिंदगी के मजे लूट रहे हैं? मेरे भाइयों, दुनियावी जिंदगी की एक मखसूस मुद्दत है, शाही अंदाज में गुजार कर जाया न करें। जरा सोचिए, आज हमारे पास अभी भी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम एक सुबहान अल्लाह कहने के भी मोहताज हो जाएंगे, एक आना सदका देने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे, फुर्सत के लिए पछताएंगे, लेकिन हमको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।